सो वी वो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्वाड्रेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? तो आपने देखा कि 90 और 270 वाली जो लाइन होती है इसके अबाउट सिमेट्री होती है काफी। अब इस सिमेट्री में आप अगर 0 से 90 तक की वैल्यूज लर्न कर लो तो आगे वाली तो अपने आप ही हो जाएंगी ना, वहां से रेप्लीकेट होने लगे। तो साथ साथ आपको बताया कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यानी कॉस यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको सपोज 272 निकालना है, कॉस 272 वो पॉजिटिव आएगा, साइन 272 नेगेटिव आएगा, ऐसे करके ये मतलब है इस चीज का। देखो लिखा है ना, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, cos is positive in first and fourth quadrant, cos theta is negative in second and third quadrant। मेरा मैक्सिमम कंसर्न अभी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से है, इसीलिए मैंने इन्हीं को कलर किया। सॉरी, सो साइन थीटा दोनों में पॉजिटिव है और कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद जरा एक बार वैल्यूज को लर्न किया जाए। वैल्यूज के पॉइंट से देखिए, पहले हम वैल्यूज लर्न करेंगे सिर्फ 90 तक। किस किस को लर्न है, हैंड रेज करना। साइन थीटा कॉस थीटा 0 से लेके 90 तक किस किस को लर्न है, ऑलरेडी लर्न है, अध्ययन को लर्न है, और कौन है? चलो ठीक है, बाकी को भी मैं मानता हूं कि अभी अगले 10 मिनट में अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ देखो एक बार, इसको भूल जाओ, मेरी तरफ देखो। आपको क्या चीज लर्न करनी है एक्चुअली? 0, 30, 45, 60, 90। पहले इसको दिमाग में उठाओ, क्या 0, 30, 45, 60, 90 सिमेट्री चल रही है। अब इनमें से सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आई? 45। तो 45 साइन और कॉस दोनों के लिए सेम होता है। देखो जरा ध्यान से, 45 पे साइन थीटा भी 1/√2 होता है और कॉस थीटा भी 1/√2 होता है। और आपको पता होना चाहिए √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जबकि 1/√2 को आप डायरेक्टली याद करेंगे 0.707। मैं इसको बोलता हूँ हमारे फिजिक्स का बॉन्ड है। जैसे अगर किसी ने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी हो, कैसे इंट्रोड्यूस करता है बॉन्ड 007, तो ये क्या है? ये हमारा फिजिक्स का बॉन्ड है 0.707। तो याद रखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी जगह। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, 45 मिडिल में लाई करता था, 45 पे साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं 1/√। अब क्या बचा? ये बात याद करो, थीटा इंक्रीज होने के साथ साइन थीटा इंक्रीज करता है, राइट, और कॉस थीटा डिक्रीज करता है। फिर बोलूंगा, थीटा इंक्रीज होने के साथ साइन थीटा इंक्रीज करता है और कॉस थीटा डिक्रीज करता है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ बताता हूँ। एक सेकेंड, ये इधर से हटा के, पता नहीं कैसे शिफ्ट हो गया। अब देखिए जरा, साइन 0 इज 0, ये लर्न करें। साइन 0 इज 0 एंड कॉस 90 इज 0। एकदम उल्टा चलता है, इंडिया पाकिस्तान, या आजकल तो ऐसा बोल सकते हैं इंडिया चाइना। जैसे भी करना है, जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको समझना है वो सोच के करिए। कि कोई कह सकता है मम्मी पापा एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, जो भी मतलब आई वोंट से, ये सबका अपना पर्सनल तरीका होता है समझने का। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0। ये भी पलटा हुआ, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। साइन 90 1 होता है, ठीक है, और कॉस 90 0 होता है। अब क्या बचा? 30 और 60। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। कॉस में उल्टा, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2। तो अब मेरे साथ ऐसे याद करो, क्या क्या वैल्यूज हैं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 5 वैल्यू कौन कौन सी हो गई? 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। जितना आप तेज बोल के याद करोगे ना, उतना आपको जल्दी होगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, उतना जल्दी याद होगा। मेडिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ बार बार। अच्छा, ये हो गया। और मैंने आपको बताया साइन और कॉस पुट्ठे चलते हैं एक दूसरे से। जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू साइन 60 की मिलती है, और जो वैल्यू साइन 60 की है वो कॉस 30 की। तो मेरे ख्याल अब तो मैंने काफी बता दिया आपको, लर्न किया जाए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा था ना छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें सुनूंगा मैं आप सभी।
अब आगे चलते हैं, जो ये 120, 135, 150, 180 है, मैंने आपको बताया ये वैल्यूज रेप्लिकेट करती है, यानी इधर वाली वैल्यू इधर, तो जो साइन 60 था वही साइन 120 होगा, जो साइन 45 था वही साइन 135 होगा, साइन 30 साइन 150 होगा। लेकिन कॉस में एक छोटा सा चेंज आता है जो मैं बोल रहा था, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसकी जो वैल्यू कॉस 60 थी वो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगी, कॉस 45 यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा, कॉस 30 यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। तो देखते हैं जरा क्या टेबल बनी, देखो साइन 120 कहाँ भाग गए सारे के सारे पता नहीं, लिखे रुके, देखते हैं जरा। साइन 120 वही है जो साइन 60 है, यानी कि √3/2। साइन 135 वही है जो कि साइन 45 है, यानी 1/√2। साइन 150 वही है जो साइन 30 है, यानी कि 1/2, ऐसे करते चलो। और साइन 180 0, साइन 0 वाला। ऐसे कॉस में देखो, cos 120 same as cos 60 but with a negative sign, so -1/2, -1/√2, -√3/2 and -1। तो आप मुझसे प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो, जिनको ये नहीं आता 180 तक उनको ये आज बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार पूछूंगा, आप नहीं बताएंगे तो फिर आप बाकी क्लास से पीछे रह जाएंगे। वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट, ओके। अब एक छोटी सी बात समझना, ये बस ये आज का लास्ट है ये वाला पार्ट, ये समझना कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम थी। 30 और 60 में रिलेशन क्या है यार, 90 माइनस 30 करो तो 60 मिल जाता है, ओके। तो जो वैल्यू साइन 30 की है वो कॉस 60 की है। यहाँ देखो जरा, क्या आपको पता है 90 डिग्री π/2 रेडियन होता है, मैंने कन्वर्जन समझाया था आपको, बस इसी की जरूरत पड़ती है, 90 इज π/2 एंड 180 इज पाई, ये याद करना बस आपको। तो मुझे आप अब बोल के बता सकते हैं, अगर मैं π/2 माइनस थीटा लिखूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ। यहाँ देखो जरा, 90 का मतलब है π/2, अगर मैं π/2 माइनस थीटा सर लिखूं तो कौन फर्स्ट। से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत बढ़िया। और π/2 प्लस थीटा लिखूं तो सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में, जिस जिसको समझ में आ रहा बोल सकता है। पाई माइनस थीटा लिखूं तो थर्ड। पाई माइनस थीटा, सेकंड 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 हाँ, सेकंड। पाई माइनस थीटा टेक्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। फिर समझो π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, गॉट दैट। इनमें से मुझे ज्यादा कौन सा यूज करना पड़ता है, π/2 वाला, ओके। अब देखना जरा, साइन π/2 माइनस थीटा करो, साइन π/2 प्लस थीटा करो, कॉस π/2 माइनस थीटा या कॉस π/2 प्लस थीटा, जब भी आप π/2 इन्वॉल्व करोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos π/2 minus theta is sin theta, sin π/2 plus theta is cos theta, cos π/2 plus theta is minus sin theta। मैं समझाऊंगा माइनस क्यों आया, बट अभी इस बात पे ध्यान दो कि π/2 जब भी यूज हुआ, चाहे माइनस करके चाहे प्लस करके, तो साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट, गॉट दैट, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा ये, साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा इज sin थीटा। मंशा आप लोग लिखते रहना। ठीक है, देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा बताने वाली जरूरत नहीं है कि साइन π/2 माइनस थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आता है, तो साइन 30 cos 60 था वो बराबर हो गया। cos π/2 माइनस थीटा भी फर्स्ट में ले आता है, साइन थीटा हो गया cos 60 साइन 30। इसमें देखो सर, साइन π/2 प्लस थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रखा, प्लस कॉस, जहाँ पे थीटा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो वहाँ कॉस तो पॉजिटिव ही होता है। जैसे ही आपने cos π/2 प्लस थीटा लिखा आपने, तो आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, इसलिए नेगेटिव लगाया। cos π/2 minus theta is second quadrant for cos, the value should come out to be negative, so minus of sin। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो π/2 यूज हुआ तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट, बाकी सब में प्लस रहता है, सिर्फ cos π/2 प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। लास्ट पार्ट आज के लिए, साइन पाई माइनस थीटा। आप देखिए पाई माइनस थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आता है, पाई मतलब 180 से वापस आ गए, वापस आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब पाई इन्वॉल्व होता है तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, चाहे पाई माइनस थीटा हो चाहे पाई प्लस थीटा हो। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा,
cos पाई माइनस थीटा ऑब्वियसली इज माइनस कॉस थीटा। क्यों भाई? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos ने कैसा आना था? नेगेटिव आना था, इसलिए माइनस साइन। अब साइन पाई प्लस थीटा हो या cos पाई प्लस थीटा हो, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। ये तो सेकंड में था, ये थर्ड में चले गए। थर्ड में गए तो वहां तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। देखो ध्यान से, ये अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करो। देखो मैंने बनाया हुआ ना, cos इन दोनों में पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो, cos इन दोनों में पॉजिटिव और साइन इन दोनों में पॉजिटिव। तो साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। राइट, आते हैं वापस। तो जब पाई इन्वॉल्व हुआ तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, लेकिन पाई माइनस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट था तो कॉस को नेगेटिव लिखना पड़ा। पाई प्लस थीटा किया तो दोनों को नेगेटिव लिखना पड़ा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था। सो दैट इज इट माय डियर। तो ये मैंने आज आपको बेसिकली पढ़ाना था, जो नया पार्ट होना था। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, काफ़ी कुछ फॉर्मूलाज बताए। आप चाहे तो हम एक बहुत शॉर्ट क्विक रिवीजन कर सकते हैं इसका, और फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। और कॉस या माइनस डालता हूँ पहले, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, ये साथ रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन 2a that is 2 sin a cos a, या साइन 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा that is cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसे मुझे कन्वर्ट करना था तो मैंने आपको कहा कि ये वाला फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से याद चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा होगा तो क्या मिलेगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बिकम्स 2 sin स्क्वायर थीटा, और इधर जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा दैट मेक्स 2 cos स्क्वायर थीटा। और आगे चलें, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे, देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको सिमेट्री समझा दी। ये एक छोटा सा यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, ये दिखा दूं मैं आपको। देखो, साइन 150, साइन 150 वही होता है जो साइन 30 होता है। अच्छा, साइन 30 लाना तो 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है। देखो, साइन 150 इज 180 माइनस 30 विच इज सेम एज साइन 30। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये यहाँ से कंफर्म करना है। अब साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सेकंड में खास बात ये है कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। फिर ये वैल्यूज हैं जो आज आपको ढंग से याद कर लेनी है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस इन्हीं वैल्यूज को अलट पलट करके लगाते रहना है। साइन 120 सेम है, साइन 60, 135, 45, 150, 30, 180, 0 सेम आ गया। कॉस में बस यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। तो अब इनमें से अगर आप मुझसे पूछो कि सर कोई एक वैल्यू ऐसी बता दो जो हमें बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए, तो वो ये वाली, cos 120 इज माइनस 1/2, इसको कभी मत भूलना, ये काफी जगह काम आती है। cos 60 तो 1/2 होता है, लेकिन cos 120 कितना होता है? माइनस 1/2। ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। फिर वो π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए। अब जो आपकी मंडे को क्लास होगी, मंडे वाली क्लास में हम वेक्टर्स स्टार्ट कर लेंगे प्रॉपर्ली। यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि भाई हमें वो सब पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। इसलिए पढ़ने वाली है कि 4 + 3 5 भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ सॉल्व करेगा तो कुछ और आएगा। कोई आपसे नॉर्मल पूछता तो आप 7 बताते, बट जब एंगल के साथ आता है तो चेंज हो जाता है। तो ये वाले हमें नया मैथमेटिक्स सीखना है जो वेक्टर्स के थ्रू ही सीखा जाएगा। ठीक है, आई होप दैट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।